ये कहानी है चंद्रगढ़ की, एक ऐसी बस्ती जहां अल्लाह की इबादत और सादगी जिंदगी का हिस्सा थी। यहाँ हर सुबह अज्जान की सदा गूंजती थी। चंद्रगढ़ का बाजार हलाल व्यापार का केंद्र था, जहां लोग मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोजी कमाते थे। इसी बस्ती में रहती थी नूर बानो, एक 16 बरस की लड़की जिसकी हरी आंखें और मासूमियत अल्लाह की नेमत थी। नूर बानो की खूबसूरती उसकी तकदीर न बदल सकी। वो एक गरीब खानदान से थी जहां हर दिन इम्तिहान था। जब नूर बानो 2 बरस की थी, उसके वालिद का इंतकाल हो गया। यह सदमा उसकी वालिदा के लिए अल्लाह का बड़ा इम्तिहान था। उसके बाद वालिदा और नूर बानो की जिंदगी में सिर्फ गम और तन्हाई रह गई। अल्लाह ही उनका सहारा था। वक्त बीता और वालिदा की सेहत खराब होती गई। अब वो बिस्तर तक सिमट कर रह गई थी। नूर बानो ने अल्लाह से दुआ मांगी और अपनी वालिदा की खिदमत में जी जान से जुट गई। वो जंगल से लकड़ियां लाती और बाजार में बेचती। अल्लाह की रहमत से घर का खर्च चल जाता। चंद्रगढ़ के पास एक जंगल था जिसे अल्लाह की अनोखी रचना माना जाता था, मगर उसका एक हिस्सा हराम समझा जाता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में अल्लाह की कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें इंसान समझ न सके। वहां जाना हराम था। एक दिन वालिदा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि नूर बानो ने फौरन बस्ती के मौलवी को बुलाया। मौलवी ने नूर बानो से कहा, उम्मीद कम है मगर अल्लाह की रहमत से कुछ हो सकता है। मौलवी ने बताया, उस जंगल में चांदनी गुल नाम की जड़ी बूटी है जो शायद अल्लाह की रहमत से तुम्हारी वालिदा को बचा ले। चांदनी गुल जंगल के उस हिस्से में थी जहां कोई नहीं जाता। यह अल्लाह का एक इम्तिहान था। नूर बानो ने दुआ मांगी और ठान लिया, मैं वालिदा के लिए वो जड़ी बूटी लाऊंगी इंशा अल्लाह। रात के सन्नाटे में जब बस्ती सो रही थी, नूर बानो ने अस्सलामु अलैकुम कहा और घर से निकल पड़ी। नूर बानो जंगल के द्वार पर रुकी। वहां अरबी में लिखा था, दाखला ममनुआ। उसने अल्लाह का नाम लिया। उसने हिम्मत जुटाई और जंगल में कदम रखा, यह जानते हुए कि अल्लाह उसका रखवाला है। जंगल की गहराई में उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। क्या यह अल्लाह का इम्तिहान था? हान। अचानक उसे पीछे से आहट सुनाई दी, हल्की सी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पलट कर देखा मगर वहां कुछ न था। उसने अल्लाह से पनाह मांगी और आगे बढ़ी। आहट फिर उभरी, हल्की मगर डरावनी। नूर बानो ने दुआ पढ़ी और एक पेड़ के पीछे छिप गई। नूर बानो थक कर एक जड़ पर बैठ गई। उसका मशाल बुझ गया था और वो अब पूरी तरह खो चुकी थी। उसने बुदबुदाया, या अल्लाह, मैं अपनी वालिदा के लिए आई थी मगर अब मैं खुद खो गई हूँ। तभी एक साया पेड़ों से निकला। वो था एक नौजवान जिसकी हरी आंखें नूर बानो की तरह थीं। अस्सलामु अलैकुम, तुम यहाँ क्यों हो? उसने नरमी से पूछा, जैसे उसकी परेशानी को समझ रहा हो। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बस्ती तक पहुंचा दूंगा इंशा अल्लाह। बस्ती के करीब वो रुक गया। मेरा रास्ता यहीं तक है, उसने कहा और धीरे से गायब हो गया। नूर बानो घर लौटी मगर उसका दिल भारी था। वो जड़ी बूटी न ला सकी थी और अल्लाह से माफी मांगी। अगले दिन मौलवी फिर आए। उन्होंने वालिदा की नब्ज देखी और गहरी दुआ मांगी। मौलवी ने कहा, इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो अभी वक्त है मगर जल्दी करो। नूर बानो ने अल्लाह से हिम्मत मांगी और फिर जंगल जाने का फैसला किया। इस बार वो ज्यादा सावधान थी। उसने सफेद पत्थर लिए ताकि रास्ता चिह्नित रहे, मगर जंगल आज भी रहस्यमय था। अचानक उसने देखा कि उसके पत्थर गायब हो रहे थे। उसने अल्लाह से पनाह मांगी। तभी वो नौजवान फिर सामने आया। उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम, डरो मत। नूर बानो ने कहा, मैं एक जड़ी बूटी खोज रही हूँ जो मेरी वालिदा को बचा सके इंशा अल्लाह। उसने कहा, मुझे वो जड़ी बूटी मालूम है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ इंशा अल्लाह। नूर बानो ने चांदनी गुल को नरमी से थामा। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा, यह अल्लाह की रहमत है, तुमने मेरी वालिदा की जान बचा ली। नूर बानो ने पूछा, आप यहाँ कैसे रहते हैं? उसका दिल इस रहस्य को जानना चाहता था। उसने कहा, यह जंगल मेरा ठिकाना है, मैं तुम्हें अल्लाह की इजाजत से देखता हूँ। दोनों बस्ती की ओर चले। नूर बानो का दिल शुक्र और रहस्य से भरा था। बस्ती के पास वो रुक गया। अल्लाह हाफिज, उसने कहा और पल में गायब हो गया। नूर बानो अकेली बस्ती की ओर बढ़ी, चांदनी गुल हाथ में और दिल में अल्लाह का शुक्र। घर पहुंचकर नूर बानो ने चांदनी गुल मौलवी को सौंप दी। उसने कहा, यह अल्लाह की रहमत है। मौलवी ने जड़ी बूटी को देखा और बोले, सुभान अल्लाह, ये वही है जो वालिदा को बचा सकती है। मौलवी ने चुपके से कहा, यह जंगल कोई साधारण जगह नहीं, यहाँ जिन्नात का बस्ता है।
जो अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। नूर बानो खामोश रही। उसका दिल उस नौजवान और मौलवी की बातों के बीच उलझ गया था। कुछ दिन बाद वालिदा की सेहत में सुधार हुआ। नूर बानो ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र किया। नूर बानो हर पल वालिदा की खिदमत में थी। उसने हर नमाज में अल्लाह से उनकी सलामती मांगी, मगर गरीबी फिर साये की तरह लौट आई। घर में खाने को कुछ न था और नूर बानो परेशान थी। नूर बानो ने अल्लाह से सब्र मांगा और फिर जंगल जाने का फैसला किया ताकि लकड़ियाँ बेच सके। जंगल में नूर बानो की लकड़ियाँ उठाने से पहले वो नौजवान आया। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो नूर बानो के साथ बस्ती तक गया। उसकी मदद से नूर बानो का दिल शुक्र से भर गया। बाजार में सौदागर ने ज्यादा दाम दिए। नूर बानो ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नूर बानो के दिल में उस नौजवान के लिए गहरी कद्र थी। वो उसकी मदद को अल्लाह की रहमत मानती थी। वो हर रोज उसकी राह देखती, यह उम्मीद लिए कि उसकी मदद फिर मिलेगी इंशाअल्लाह। नूर बानो ने अपनी सहेली शम्सी को उस नौजवान की मदद के बारे में बताया। शम्सी उसे देखना चाहती थी, मगर उस दिन वो नौजवान न आया। शम्सी और नूर बानो मायूस होकर लौटने लगीं। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। शम्सी डर गई और दोनों अल्लाह का नाम लेकर भागी। उसी रात नूर बानो के दरवाजे पर लकड़ियां मिली जो वो जंगल में छोड़ आई थी। नूर बानो का दिल बेचैन था। उसने अल्लाह से हिदायत मांगी कि ये सब क्या है। नूर बानो जंगल गई और उस नौजवान से मिली। उसने पूछा, आपने वो लकड़ियां क्यों भेजी? उसने एक कीमती मोती का हार नूर बानो को दिया। नूर बानो हैरान थी कि यह क्या माजरा है। उसने कहा, मैं तुम्हारे वालिद का कर्ज उतार रहा हूँ, वो मुझे बचाने वाले थे। मैं इंसान नहीं, एक जिन्न हूँ जिसे तुम्हारे वालिद ने आज़ादी दी थी। नूर बानो ने देखा कि वो नौजवान धीरे धीरे अपनी असली शक्ल में बदल रहा था, एक चमकता साया। वो अब एक चमकता साया था जो जंगल की गहराई में गायब हो गया। नूर बानो स्तब्ध थी। नूर बानो ने अल्लाह से सब्र मांगा। उसका दिल उसकी मदद के लिए शुक्रगुजार था। नूर बानो ने उस नौजवान की मदद को अल्लाह की रहमत माना। वो उसकी दुआ करती थी। वो बस्ती लौटी, अपने दिल में उसकी नेकी को संजोए और अल्लाह से उसकी हिफाजत मांगी। वालिदा अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। नूर बानो ने हर नमाज में अल्लाह का शुक्र अदा किया। नूर बानो ने वो मोती बेचे और गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अल्लाह की रहमत थी। नूर बानो एक आखिरी बार जंगल गई, उस नौजवान का शुक्र अदा करने जिसने उसकी जिंदगी बदली। वो जंगल में चली, उसकी यादों को दिल में बसाए और अल्लाह से उसकी सलामती मांगी। नूर बानो ने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और वालिदा की खिदमत में गुजारी। उसका दिल शुक्र और सुकून से भरा था। उसने उस नौजवान जो एक जिन्न था की नेकी को कभी नहीं भुलाया और हर दुआ में उसकी सलामती मांगी। चंद्रगढ़ की बस्ती में नूर बानो की कहानी एक मिसाल बन गई, सब्र, ईमान और अल्लाह की रहमत की मिसाल। और इस तरह नूर बानो की जिंदगी अल्लाह की किताब में एक सबक बन गई कि मेहनत और दुआ कभी बेकार नहीं जाती। एक रात नूर बानो ने अपने घर के बाहर एक चमकता मोती पाया। उसने जाना कि यह उस जिन्न की आखिरी निशानी थी। नूर बानो ने उस मोती को बेचकर बस्ती में एक छोटी मस्जिद बनवाई जहां लोग उसकी कहानी को अल्लाह की रहमत के रूप में याद करते। नूर बानो ने अपनी जिंदगी सुकून और इबादत में गुजारी। उसका दिल हमेशा उस जिन्न की नेकी और अल्लाह की रहमत से भरा रहा।